नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और पेपर 2 में एचआरएम मैनेजमेंट और कॉमर्स की हम पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप ह्यूमन पेरिटस की टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैटेगरी 1 में अपना जेआरएफ सिक्योर कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उससे क्या होता है। देखिए, तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जब आप वो एग्जाम देते हैं तो एक तो आप जो नया नोटिस आया था 27 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग यूजीसी ने 3 कैटेगरीज के बारे में बात की है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब देखिए, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं कि एक तो जेआरएफ मिलता है, यानी कि जब आप अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो रिसर्च करते करते सरकार यानी कि यूजीसी आपको कुछ पैसा देती है, जिसको इन्होंने फेलोशिप कह दिया है। या हम टेक्निकल भाषा में कहें कि इट्स अवार्ड ऑफ जेआरएफ विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके अलावा जब आप ये एग्जाम देते हैं तो जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपका एक तो मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद जब आप ये नेट, आपके पास नेट का जो सर्टिफिकेट है वो जब होता है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस में जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैकेंसीज निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नए नोटिस के बाद जो यूजीसी नेट में जो भी आपका स्कोर आएगा, उसके बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इससे पहले क्या होता था कि जब आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता था तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी, और उसके बेसिस पे फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते थे और उसके बाद आपका एडमिशन होता था जब आपका सिलेक्शन हो जाता था। यानी कि सिलेक्शन कैसे होता था, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब क्योंकि जो नया नोटिस आया है, तो उसके बेसिस पे अब हम ये देख लेते हैं कि कैटेगरी 1 में इन्होंने सब चीज आपको दे दी है। इसका मतलब कि आप जेआरएफ भी आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको जो 38 to 40,000 जो फेलोशिप पीएचडी करते हुए, रिसर्च करते हुए यूजीसी आपको जो अमाउंट देती है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जब आप किसी अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की जॉब के लिए, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो नेट का जो स्कोर जो आपको मिलेगा, उसको आप दिखा करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हो फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब इसके अलावा इन्होंने एक और कैटेगरी बनाई है विच इज कैटेगरी 2। इसमें फेलोशिप नहीं है, बट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो अपना स्कोर दिखा करके। और तीसरी एक इन्होंने कैटेगरी बनाई है कि आप जो स्कोर आपका आएगा यूजीसी नेट का, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप अगर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो और फिर आप, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो मोटा मोटा 3 चीजें होती हैं अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो। क्या 3 चीजें हैं वो? एक तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो। दूसरा, आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो।
बट इसमें इंटरव्यू होता है, जो यूनिवर्सिटी है आपका नेट का सर्टिफिकेट देखेगी और आपका इंटरव्यू लेगी लेगी तो उसके बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा जो नेट का जो स्कोर है वो आप एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप उस स्कोर को यूज कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको मिलती हैं, इसलिए अब यूजीसी नेट का एग्जाम पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब इसमें जो 4 साल के जो बैचलर्स के जो बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि जो फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में होगा अपने बैचलर्स के, 4 ईयर बैचलर्स के, अगर अगर वो फाइनल ईयर में होगा तो वो भी अप्लाई कर सकता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। और मास्टर्स का तो जैसा होता है वैसा है। मास्टर्स में अगर आप फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।